नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। विकसित एमपी कॉन्क्लेव। भोपाल में आयोजित ईटी विकसित मध्य प्रदेश 2026 कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग अनुकूल नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था के चलते अब तक मिले निवेश प्रस्तावों में से करीब 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो एक बार मध्य प्रदेश आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी सरलीकृत पारदर्शी नीतियां हैं और इसी के साथ साथ यहाँ अपराध रहित हमारा अपना राज्य का स्वभाव जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नारी शक्ति और वीरता का प्रतीक बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने 51 युद्धों में विजय प्राप्त की और 52 गढ़ों की रक्षा के साथ विकास और जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने घोषणा की कि जबलपुर और संग्रामपुर में आयोजित कैबिनेट बैठकों के बाद अब बनने वाले चिड़ियाघर का नाम भी वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रानी दुर्गावती के उस बलिदान को स्मरण कर रहा हूं और हमारी सरकार ने जबलपुर, संग्रामपुर ऐसे कई स्थानों पर रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट करते हुए रानी दुर्गावती के उस अप्रतिम योगदान को स्मरण किया है। किसानों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में कैबिनेट ने किसानों को 31 मार्च तक ऋण चुकाने की बाध्यता से राहत देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसान जिस दिन ऋण लेंगे उसके 1 साल बाद तक उसे जमा कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 880 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है, इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। अब 31 मार्च का झंझट खत्म हो जाएगा। जनजातीय समाज के विकास पर फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में आयोजित कर उसे वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातीय समाज के विकास और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। $2 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी में अपना योगदान मध्य प्रदेश का रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 10 लाख करोड़ के एमओयू का हमने धरातल पे उतरते देखा। ये एक तरह से हमारी अपनी अचीवमेंट भी, जिसके आधार पर हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस भी और बदलते दौर में मध्य प्रदेश की पहचान भी बन रही है। जबलपुर के विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार जबलपुर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे महाकौशल क्षेत्र विकास का नया केंद्र बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएम 24, भोपाल।